नमस्कार दोस्तों, जी के सुरेश चौधरी चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग जो बात करेंगे वो करेंगे जैसलमेर दुर्ग की। हमारे दोस्तों दुर्ग ही चल रहे थे और आज हम बात करेंगे जैसलमेर दुर्ग की। जो जैसलमेर दुर्ग है उसके बारे में बात करते हैं। देखो, इस दुर्ग का निर्माण कृष्ण के वंशज भाटी शासक रावल जैसल ने करवाया था। तो रावल जो जैसल था उस रावल जैसल ने करवाया था। और कब करवाया था दोस्तों? ये करवाया था 1155 में। याद रखना दोस्तों, डेट नहीं पूछता, सन याद रखना, ठीक है। 12 जुलाई 1155 को, मतलब ये समझ लो 12 जुलाई को शुरू करवा दिया था। तो 1155 डेट है, याद रखना। इस दुर्ग का अधिकांश भाग शालिवाहन सेकंड के द्वारा बनवाया गया। तो दोस्तों अधिकांश भाग है ना, वो किसके द्वारा बनवाया गया था? शालिवाहन सेकंड के द्वारा बनवाया गया था। आगे देखना, इस दुर्ग या यह दुर्ग त्रिकुट पहाड़ी जैसलमेर पर बना हुआ है। किस पहाड़ी पे बना हुआ है दोस्तों? त्रिकुट पहाड़ी पर बना हुआ है। इस बात को भी याद रखना, यानी कि जो ये दुर्ग है वो बना हुआ है त्रिकुट पहाड़ी के ऊपर। अब चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। त्रिकुट पहाड़ी पे बना हुआ है। साथ ही साथ बात बता देते हैं कि जो यह दुर्ग है, इस दुर्ग को सोनारगढ़ व स्वर्णगिरी कहते हैं। या तो सोनारगढ़ या स्वर्णगिरी, इस बात को भी याद रखना। अन्य उपनामों की बात कर लें, सोनारगढ़ एक नाम तो इसका, एक है दोस्तों आलसाय सीन के सम्मान, एक है सर्वाधिक बुर्जों वाला। दोस्तों सर्वाधिक बुर्जों वाला, सर्वाधिक बुर्ज हैं इसमें 99 बुर्ज हैं दोस्तों इसमें जैसलमेर दुर्ग। एक है दोस्तों गोहरागढ़, इसी का नाम है गोहरागढ़। एक है इसका नाम रेत के समुंदर में लंगर डाले हुए जहाज के सम्मान, यानी कि रेत के समुंदर में, यानी कि रेत को तो समुंदर मान रहा है। जैसे अपने थार का मरुस्थल है, उसमें खूब सारी रेत ही रेत है। और जैसलमेर भी आपको पता है थार के मरुस्थल में स्थित है। तो रेत में समुंदर में लंगर डाले हुए जहाज के समान, या जैसे जिस प्रकार से समुंदर के बाहर किनारे के ऊपर जहाज खड़ी होती है लंगर के डाले हुए, उसी प्रकार से इसको माना गया है। साथ ही साथ दोस्तों आगे बात करें, रेगिस्तान का स्वर्ण कहते हैं और रेगिस्तान का दोस्तों इसे गुलाब भी कहते हैं। अब अगर हम लोग इसकी आगे बात करें तो इसमें और भी नाम आते हैं दोस्तों। गुलाब आ गया, अभी आया था राजस्थान का गुलाब, अब आता है राजस्थान का अंडमान। तो दोस्तों जिले की अगर बात करें तो जिले में राजस्थान का अंडमान भी जैसलमेर को कहते हैं, राजस्थान का गुलाब भी जैसलमेर को कहते हैं, ठीक है। आता है गलियों का दुर्ग, जो गलियों का दुर्ग है वो भी जैसलमेर दुर्ग को कहते हैं। आता है त्रिकुटगढ़ दुर्ग, इस बात का भी याद रखना। अगला आता है भाटी भड़किवाड़, जो भाटी भड़किवाड़ है वो भी दोस्तों इसे कहते हैं। एक कहावत है दोस्तों दुर्ग के लिए, वो कहावत देखना, दुर्ग की कहावत, गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो अधगढ़ बीकानेर बलोचनायो बहाटियो सिरे तो जैसलमेर, इस बात को भी याद रखना। दोबारा से देखना कहावत, गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो, यानी कि गढ़ दिल्ली भी है और गढ़ आगरो भी है। अधगढ़ बीकानेर, जो आधा बनाया हुआ है, यहाँ आधा गढ़ है, वो कौन सा है दोस्तों? बीकानेर। बलोच चिनायो बाटियो, यानी कि बहुत ही अच्छा चिनाया हुआ है बाटियों के द्वारा, सिरे तो जैसलमेर, ऐसा तो है ही जैसलमेर। इस दुर्ग का दोहरा परकोटा को कमरकोट कहलाता है। इस दुर्ग का जो दोहरा परकोटा है उसे कहते हैं दोस्तों कमरकोट। अब दोस्तों जब कमरकोट की बात हो गई, आगे देखेंगे दोस्तों इसमें एक मंदिर है जिसका नाम है लक्ष्मी नारायण मंदिर। जो ये लक्ष्मी नारायण का मंदिर है, भगवान लक्ष्मी नारायण का मंदिर है, उसकी बात करते हैं। इस मंदिर की मूर्ति मेड़ता से लाई गई थी दोस्तों। जो मेड़ता सिटी है नागौर में, वहाँ से लाई गई थी लक्ष्मण नारायण जी की मूर्ति। लक्ष्मण नारायण जी को जैसलमेर के कुल देवता हैं।
जो लक्ष्मी नारायण जी हैं उनको जैसलमेर का कुल देवता कहते हैं या उन जैसलमेर के कुल देवता। इस मंदिर कपाट सोने चांदी के निर्मित है। दोस्तों जो कपाट वगैरह हैं वो सोने चांदी से निर्मित हैं, याद रखना दोस्तों। लक्ष्मी नारायण मंदिर भी सोने चांदी के कपाटों से बना हुआ है। आगे बात करें तो बादल महल की बात कर लेते हैं। दोस्तों मैंने बताया था बादल महल, जैसलमेर में भी एक बादल महल है जिसका उपनाम है ताजिया टावर। सबसे बड़ा बादल महल, राजस्थान का सबसे बड़ा बादल महल यही है। इस दुर्ग में आवड़ माता का मंदिर बना हुआ है। जो आवड़ माता है उसे आवड़ माता का मंदिर भी इसी दुर्ग में बना हुआ है। अब बात करते हैं दोस्तों भूमिगत संग्रहालय की। जो भूमिगत संग्रहालय, इस संग्रहालय में जिनदत्सूरी जैन सूरी महल, जिनदत्सूरी और जैन सूरी महल ये अब कहलाने लग गया है क्या, भूमिगत संग्रहालय। इस संग्रहालय के ऊपर जैन मंदिर स्थित है, याद रखना दोस्तों। जो ये संग्रहालय है भूमिगत है, यानी कि भूमिगत है, और ऊपर क्या बना हुआ है दोस्तों, जैन मंदिर। जवार विलास महल, यहाँ पे एक जवार विलास महल भी है और यहाँ पे गज विलास महल भी स्थित है दोस्तों। अब आता है दोस्तों अक्षय पोल। अब जो अक्षय पोल की बात करेंगे तो दोस्तों जो ये अक्षय पोल है वो उसकी बात करेंगे। यह दुर्ग का मुख्य दरवाजा है। जो दुर्ग है अपना जैसलमेर का, उसका मुख्य दरवाजा है दोस्तों कौन सा, अक्षय पोल। प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा के दिन इस द्वार पर एक दीपक जलाकर ही मरु महोत्सव मनाया जाता है। इस बात को याद रखना दोस्तों। मरु महोत्सव कब बनाया जाता है, माघ पूर्णिमा को, और अक्षय पोल के दरवाजे के ऊपर एक दीपक जला दिया जाता है, उसके बाद में मनाया जाता है। इस दुर्ग में एक कुआं है जिसका नाम है जसलू कुआं। क्या नाम है दोस्तों, जसलू कुआं। अब आगे बात करते हैं दोस्तों विश्व का एकमात्र दुर्ग जिसकी छत काष्ठ की है। जिसकी छत किसकी है दोस्तों, काष्ठ की, यानी कि लकड़ी की है, तथा इसको दीपक से बचाने के लिए गोमूत्र का लेप लगाया गया। जो दीमक है, सॉरी दीपक का नाम आ गया, दीमक होती है, दीमक। उस दीमक से बचाने के लिए सर दोस्तों गोमूत्र का क्या लगाया गया है, लेप लगाया गया कि दीमक ने काटे, क्योंकि यह जो छत है किसकी है, काष्ठ की है। इस दुर्ग में मिट्टी और चूने का प्रयोग नहीं किया गया दोस्तों। इस बात को भी याद रखना, मिट्टी और चूने का प्रयोग नहीं किया गया है। आगे बात करें, इस दुर्ग का प्रवेश मार्ग धनासुकर्ती सकरा है, यानी कि धनुष के समान सकरा है आगे से, इस प्रकार से। और दोस्तों जैसलमेर के जो 2.5 शाखे हैं उनकी बात कर लेते हैं। जो प्रथम शाखा है, सबसे पहले उसी की बात करेंगे, प्रथम शाखे की। अब जो प्रथम शाखा वो हुआ था 1312-13 में। शासक यहाँ का था मूलराज, और आक्रमण किसने किया था दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने। याद रखना दोस्तों इस बात। जो पहला आक्रमण है वो किसने किया था, अलाउद्दीन ने किया था, और किसके ऊपर किया था दोस्तों, मूलराज के ऊपर। अब आता है दूसरा शाखा। दूसरा शाखा हुआ था 1359 में। शासक था 200 राव दुद्दा। आक्रमण किसने किया था, फिरोज शाह तुगलक ने किया था। तीसरा आता है दोस्तों अर्ध शाखा, जो आधा शाखा है। इसके प्रश्न पूछे जाते हैं 1550, याद रखना दोस्तों। 1550 भी आधा है तो इसका बात का भी याद रखना, 1550 आधा लग रहा है ना, तो दोस्तों अर्ध शाखे से याद रखना कब हुआ था, 1550 में। शासक था दोस्तों राव लूणकरण, और आक्रमण किसने किया था, अमीर अली ने। इसमें केसरिया तो हुआ लेकिन जौहर नहीं हुआ दोस्तों। आगे अगर हम लोग बात करें, जैसलमेर दुर्ग में बाबा रामदेव जी का मंदिर भी बना हुआ है। जो रामदेव जी हैं रूणीचा जैसलमेर वाले, उनका मंदिर यहाँ दुर्ग में भी बना हुआ। राजस्थान का दूसरा लिविंग पोर्ट, याद रखना दोस्तों। पहला मैंने आपको बताया था चित्तौड़गढ़, और दूसरा कौन सा हो गया, जैसलमेर। आगे अगर हम लोग बात करें, जैसलमेर दुर्ग महलों में पत्थर पर बारीकी खुदाई एवं कलात्मक जालियों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। दोस्तों जो जैसलमेर दुर्ग है उसमें जो महल है
तो उन महल की बात करें तो पत्थर बारीकी खुदाई एवं कलात्मक जालियों से निर्मित है और पूरे विश्व में यह प्रसिद्ध है। जैसलमेर दुर्ग में एक कहावत भी है दोस्तों, उस कहावत की बात देखना। एक तो बार आई थी, गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो अदगढ़ बीकानेर बलोचनायो बहाटियो छिरे तो जैसलमेर। अब ये दूसरी कहावत है, इस दुर्ग तक जाने के लिए पत्थरों के पैर और लोहे का शरीर तथा काष्ठ के घोड़े पर सवार होकर ही पहुंचा जा सकता है। दोस्तों इस बात को भी याद रखना कि प्रश्न पूछेगा कि राजस्थान का वह दुर्ग जिस पद पर जाने पर जिस पत्थर के पैर लोहे का शरीर तथा काष्ठ के घोड़े का सवार होकर ही पहुंचा जा सकता है, तो आपको बताना है दोस्तों जैसलमेर। ठीक है दोस्तों आपको बता दूं कि अभी तक हमारे चैनल जीके सुरेश चौधरी को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर देना, पास में स्थित बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।